अब चलते हैं पुण्यात्माओं आगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सुपुत्री मंजू देवी के विषय में। पुण्यात्माओं, मंजू से दास कई बार मिला था हिसार में और मंजू के विचारों से मैं अच्छी तरह अवगत था। मंजू मोहनलाल की बिल्कुल एंटी। मंजू ने यहां तक कहा संदीप डॉक्टर को, गुड़गांव वाले को, क्योंकि संदीप मेरे घर पे रह के गया था सन 2016 में, अपनी डॉक्टरी का कोई एग्जाम देने आया था जयपुर में, तो मेरे घर पे रुका था वो। उसने मुझे मंजू की रिकॉर्डिंग सुनाई अपने साथ और मंजू कह रही थी कि भाई ये महेंद्र की औरत है ना, ये तो दांदरे निकालती है, दांदरे, इनको गुरुजी का कोई गम नहीं है भाई, ये संगत को लूट के खा रहे हैं, संगत को गुरुजी की आड़ में। क्योंकि उस समय ये सब एंटी थे, ये लड़कियां ये लड़के सब महेंद्र के एंटी थे। बाद में महेंद्र ने ऐसी चाल चली कि इसको, क्योंकि इसका पति है वो भगोड़ा घोषित है, संजय खानपुर वाला मंजू का पति। अब क्या करे बेचारी, बताओ, ना तो कोई घर का खर्चा बचा इसके पास में, ना इसका पति इसके पास में, क्या करे, कहां जाए, कहां खाए, कहां रहे। ऊपर से महेंद्र ने दबाव बना दिया कि उसको पकड़वा दूंगा, तो इसको दबाव में ले लिया। लेकिन उससे पहले इसने सच्चाई बोल दी, और सच्चाई ये बोल दी कि जब मुझे महेंद्र के आदेश से, जब नवीन सोनीपत वाले ने संगत में मैसेज डाला कि पवन गुरुद्रोही हो गया, गुरुजी का आदेश है, क्यों? क्योंकि मैंने वो मैसेज और डीएम कबीरा वाला एप्लीकेशन इनको नहीं दी, तो इन्होंने आज, क्योंकि इनके तो गुरुजी कहते ना कि घर की भाई लिखने वाला काका कौन हाथ पकड़ेगा, कुछ भी लिख के भेजो, संगत मूर्ख है। इन्होंने कह दिया गुरुजी का आदेश आ गया 23 जुलाई 2016 को कि पवन दास गुरुद्रोही है, कोई भगत उससे बात ना करे, नाम खंड हो जाएगा। संगत बेचारी हड़बड़ा गई, पहली बार सुना था कि गुरुद्रोही क्या होता है, किसी को पता नहीं था कि कोई गुरुद्रोही भी होता है, सब डर गए। तो उस समय जब दास का नाम गुरुद्रोही में आ गया, बहुत सारे भक्तों ने कहा, उस समय दास पुण्यात्माओं जयपुर छोड़ के हरियाणा चला गया था, फरीदाबाद में, और जो बल्लभगढ़ का जो कोऑर्डिनेटर है रमेश दास, जिसकी बिरयानी की गाड़ियां लगती हैं, सब जानते होंगे फरीदाबाद वाले, उसके पास दास चला गया। उस समय वो सत्य के साथ था, हमारे साथ था वो। तो पुण्यात्माओं, उस समय उसका कोई ऑपरेशन था कोई हॉस्पिटल में, दास उसके पास वहीं था फरीदाबाद में। तो बहुत सारे भक्तों ने कहा, क्योंकि वहां का एक के दैया भगत था और ये जो रमेश जी थे, इन्होंने कहा कि यार तेरे को गुरुद्रोही बोल दिया, तू गुरुद्रोही तो है ही नहीं, तो कम से कम एक बार तू गुरुजी की बेटी से हिसार जेल में गुरुजी से प्रार्थना तो लगवा, बात क्या है, हकीकत क्या है। क्योंकि उस समय सभी लोग इनके विरुद्ध थे, आज सब मिल गए, किसी को कोऑर्डिनेटर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को क्या बना दिया। तो मैंने कहा भगत जी मुझे अपने सतगुरु पे विश्वास है, अरे जब मुझे बुखार है नहीं, दुनिया कह रही है तू तो गर्म बढ़ रहा है, तू तो गर्म बढ़ा है, तो दुनिया को कहने दो। बोला नहीं भगत जी, कम से कम संगत को तो सच्चाई का पता चले। तो दास ने इनके कहने पे पुण्यात्माओं इनको फोन किया, मंजू को, मंजू के थ्रू दास ने प्रार्थना लगवाई और मंजू की भाभी ने प्रार्थना लगाई। उसके बाद में एक राजस्थान का भगत है मुकेश, तो मैंने मुकेश से कहा कि मुकेश जी मुझे थोड़ा समय नहीं है, क्योंकि वो रोहतक में जाता रहता था, गुरुजी के परिवार वालों के साथ में उसके अच्छे खासे संबंध थे। तो मैंने मुकेश से कहा, तो मुकेश ने कहा कि भगत जी मैं बात करता हूं मंजू बहन से। मैंने कहा तू कर ले, क्योंकि आज प्रार्थना लगनी थी, हो सकता है प्रार्थना का जवाब आ गया होगा। तो मुकेश ने मंजू को फोन किया। पुण्यात्माओं सुनना इनकी बातें, पहले उठाया अनारो माई ने, अनारो माई को पता नहीं कि क्या बात है, वो सोची कि ये तारीखों के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद अनारो माई ने मंजू को फोन दे दिया और मंजू से फिर बात हो रही है। मंजू क्या बोल रही है कि अब वो भगत कह रहा है कि भाई वो डीएम कबीरा वाला, यानी आपको मालूम पड़ गया, मेरी महेंद्र के साथ आपने ऑडियो सुन ली कि डीएम कबीरा वाला कौन है, वो एप्लीकेशन मेरे पास थी। तो मुकेश जी कह रहा है कि वो डीएम कबीरा वाला जो है वो संगत में तारीख के मैसेज भेज रहा है और वो ये पूछना चाहता है कि गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही तो नहीं कहा, क्योंकि तुमसे प्रार्थना लगवाई थी, तो तुम एक बार ये बता दो वो गुरुद्रोही है क्या। तो मंजू कह रही है भाई वो गुरुद्रोही नहीं है, गुरुजी से प्रार्थना हुई है, भाभी ने लगाई है प्रार्थना, वो गुरुद्रोही नहीं है। गुरुजी ने कहा कि वो मेरा शिष्य है, गुरुद्रोही नहीं है। खुद गुरुजी की बेटी से सुनना। अब पुण्यात्माओं गुरुद्रोही की प्रार्थना कब लगाई जाएगी, जब कोई मुझे गुरुद्रोही कहेगा। तो उसके बाद मैंने प्रार्थना लगाई, उसके बाद ये मंजू का जवाब आया। जैसे ही ये ऑडियो मैंने संगत में डाली, तुरंत महेंद्र दास ने जाके मंजू की कनपट्टी पकड़ ली, यहां से दोनों मां बेटियों की कान पकड़ लिए दोनों के, कि तुमने ये क्या कर दिया, पूरी संगत को तुम लोगों ने इधर से उधर कर दिया, बड़ी मुश्किल से लोगों का पैसा आ रहा था, क्या किया तुम लोगों ने, क्यों बताया तुम लोगों ने, क्यों प्रार्थना लगवाई मेरे से पूछे बिना। उसके बाद इनको इतना डराया गया, धमकाया गया दोनों मां बेटियों को, और फिर इन दोनों मां बेटियों का एक 2 मिनट का वीडियो बनवाया गया कि सत साहेब मैं मंजू गुरुजी की बेटी, वैसे तो सभी गुरुजी के बेटा बेटी हैं,
पर सांसारिक रिश्ते में मैं गुरुजी की बेटी हूं और आप सभी को सूचना देना चाहती हूं। इनका बोलने का तरीका देखे ना, कैसे दोनों माँ बेटी जैसे कोई बंदूक लगा के कनपट्टी पर किसी को कहता नहीं बोल, जैसे हम कह रहे हैं वैसे बोल, वैसे दोनों बोल रही हैं। वीडियो बनाया गया, गुरुजी का आदेश आया है, पवन जयपुर, संजय दिल्ली गुरुद्रोही हैं, इनकी बात नहीं माननी। एक विशेष सूचना, गुरुजी ने आदेश दिया है कि मोहनलाल की बात मान के चलनी है। पुण्यात्माओं, तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए आज कितना बड़ा षड्यंत्र है, किस तरीके से जानबूझ के अनजान बनी बैठी है गुरुजी की बेटी, गुरुजी की पत्नी। इसलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे मनवश लोग हैं ये, सबके सबको सच्चाई का पता है, लेकिन किसी ने गुरु को परमात्मा नहीं माना। सुनिए, सबको माया प्यारी है। सुनिए सबसे पहले मंजू और मुकेश की ऑडियो, जो मेरी प्रार्थना का जवाब मांग रहा है, और मंजू क्या जवाब दे रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो डीएम को फोन उठाया अनारो माई ने, 15-20 सेकंड अनारो माई बात कर रही है, वो समझ नहीं पाई कि क्या बात है। फिर अनारो माई ने मंजू को फोन दे दिया। सुनिए, बड़ा मैसेज डाल रहा है आज, तो उसको डालने के लिए हाँ कहे या ना कहे। गुरुजिया प्रार्थना हो गई भाई, तेरा पता था गुरुजिया प्रार्थना नहीं हुई कल। तो आप तो कह रहे थे हो गई थी पहले तो। भाई वो हो गया, बात सुनो। अच्छा। मन्ना मेरी मिलाई नहीं थी, कल उनकी मिलाई थी, तमन्ना थी, और वो भी दिन के उनकी तारा बात नहीं होती गुरुजिया तारे जल्दी ले गए गुरुजिया के पास। अच्छा। माई कह रही है कि मेरी प्रार्थना नहीं हुई, अब की बार तमन्ना वैर की प्रार्थना हुई थी। तमन्ना कौन? वीरेंद्र की बेटी। और फिर मंजू क्या बोलेगी कि भाभी ने प्रार्थना लगाई थी। बिल्कुल सही बात है। माई कह रही है कि मेरी प्रार्थना नहीं हुई, अब की बार वो तमन्ना और की प्रार्थना हुई थी। तमन्ना कौन? मंजू की भाभी। और फिर मंजू कह रही है कि भाई भाभी ने प्रार्थना लगवाई थी। बात सही है, सुनिए। अब द्वार को उनकी तारा बात नहीं होती गुरुजिया तारे जल्दी ले गए गुरुजिया के पास। अच्छा। अब द्वार को करते हैं परसों। वो क्या फिर वो जो तारीख के मैसेज अभी तक माई किसी के पास नहीं पहुंच रहे हैं, वे कब की तारीख है। जब वो डीएम कबीरा डालता है ना, तभी संगत तभी संगत को पता चलेगा। हाँ नहीं, वो तारीख के मैसेज वही डालता है। 18 तारीख है ना। 18। हाँ, तो जो वो अगर पवन भगत डालते ना तो ही संगत के पास मैसेज जाते, बाकी ये कोऑर्डिनेटर कोई नहीं डालते मैसेज। अच्छा, कोई भी डालता ना, सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, बाकी किसी को फोन करते नहीं। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है उसको खबर नहीं होती। तो वो डीएम कबीरा के पास ये सब मैसेज बना जो हर फोन पे जाता है, वो इनबॉक्स में जो नए व्हाट्सएप चलाता है उसके पास भी जाते हैं। अब मंजू से बात होगी, अब मंजू बात करेगी। ये थी बात। क्या तारीख बताइए? हाँ, गुरुजिया की 18 तारीख है। वो तो है, लेकिन हाँ, डीएम वाला बोल रहा है मैं मैसेज डाल दूं क्या ये संगत को। अब मंजू आएगी। हाँ भाई, सच्चाई सच्चाई। कहाँ से बोल रहे हो आप? राजस्थान से मुकेश बोल रहा था। अच्छा, गुरुजी की तारीख है 18। हाँ वो तो, लेकिन वो जो डीएम कबीरा है ना, जो मैसेज डालता है संगत को। अच्छा, तो वो बोल रहा है भाई एक बार माई से बात बोलो पहले, क्योंकि मैसेज आ गया था भाई डीएम वाला गुरुद्रोही हो गया यार, उसके मैसेज नहीं मानने यार, बल्कि वो तो सेवाएं करना चाहता, दिन हर तारीख पे आता मेरे साथ। बात सुनो, गुरुजी ने की प्रार्थना होगी। गुरुजी ने कहा कि वो गुरुद्रोही नहीं है बिल्कुल। किसी ने बात सुनो, गुरुजियों से प्रार्थना हो गई। गुरुजी ने कहा कि वो गुरुद्रोही नहीं है बिल्कुल। गुरुजी की बेटी कह रही है पुण्यात्माओं, अब इससे बड़ा सबूत और क्या दूं। करना चाहता, दिन हर तारीख पे आता मेरे साथ। बात सुनो, गुरुजी ने की प्रार्थना होगी। गुरुजी ने कहा कि वो गुरुद्रोही नहीं है बिल्कुल। किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, आपस की छोटी मोटी लड़ाई होगी जैसे दो भाइयों में हो जाती है। हाँ, तो उसको बोल देना भाई मैसेज करो फुल मालिक की दया से। किसको बोलूं? मैं बोल दूं पवन जी को, क्योंकि तारीख के मैसेज तो डालने पड़ेंगे ना, वैसे संगत को पता कैसे चलेगा फिर। तारीख से मैसेज पे तो झगड़ा है दोनों का, डीएम कबीरा का और दूसरा जो दूसरा ग्रुप है उसका, और डीएम कबीरा का मैसेज पे तो झगड़ा है। तो जो
अभी क्या डीएम कबीरा वाला डाल रहा मैसेज, अभी वो बोला भी एक बार कंफर्म कर ले। तो भाई ये तो नहीं, गुरुजी ने तो नहीं बोला ना ऐसा, बस ये पूछना था। किसने नहीं बोला? तो गुरुजी ने ऐसा तो नहीं कहा ना वो गुरुद्रोही है मेरा शिष्य। मुकेश कह रहा है कि गुरुजी ने तो नहीं कहा ना कि वो गुरुद्रोही है, तो मंजू कह रही है कि नहीं वो अच्छा भगत है, गुरुद्रोही नहीं है। किसने नहीं बोला? तो गुरुजी ने ऐसा तो नहीं कहा ना वो गुरुद्रोही है मेरा शिष्य नहीं है। नहीं, गुरुजी ने कहा कि मेरा शिष्य है, अरे वो गुरुद्रोही नहीं है। अभी प्रार्थना करवाई थी उसने, प्रार्थना करी थी भाभी ने। चलो अच्छी बात है, तो मैं कह देता हूँ मैसेज डाल दो संगत को, है ना। देख लो नहीं आपकी, लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं है, अच्छा भगत है। अच्छा भगत है, यही तो है ना, गुरुद्रोही नहीं है। उल्टा मनोबल तोड़। आज मैं इनके लिए बुरा बन गया क्योंकि इन सबकी पोल पट्टी खोल डाली। सतगुरुदेव जी ने सबकी पोल पट्टी खुलवा डाली, इसलिए आज मैं बुरा भगत हो गया, आज मैं गुरुद्रोही हो गया। अब आगे सुनिए पुण्यात्माओं, जब ये ऑडियो, हाँ, उसके बाद में दास ने अनारो माई के पास भी फोन किया कि माई मेरी प्रार्थना लगी या नहीं लगी। तो अनारो माई के साथ उस समय रोहतक की सुदेश बहन थी। सुदेश जो गुरु जी के परिवार वालों से बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, सब जानते हैं रोहतक वाले, हरियाणा के ज्यादातर सुदेश बहन को सब जानते हैं। मेरी सुदेश से बात हुई, फिर मेरी प्रार्थना लगी दोबारा। पुण्यात्माओं, एक बार नहीं 2 बार मेरी प्रार्थना गई हिसार जेल में। फिर मैंने इस प्रार्थना के बाद में मैंने खुद फोन किया उसको, उसने मेरी प्रार्थना लगवाई, अनारो माई ने मेरी प्रार्थना लगाई फिर दोबारा। और जब मैंने उसे जवाब मांगा तो सुदेश क्या बोल रही है कि भाई यह प्रार्थना तो तेरी पहले भी लाग चुकी है, यानी पहले मंजू की भाभी ने लगा दी प्रार्थना। तो बिल्कुल सही बोल रही है कि भाई हम जब हमने तेरी गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कि प्रार्थना आ गई। तो कह रहा ये सुदेश बहन मुझे कह रही है कि यह प्रार्थना तो तेरी पहले भी लाग चुकी है। और सुने, गुरुजी ने न्यू कहा है कि वो किसे हैं, कौन, महेंद्र और उसका बेटा। गुरुजी ने कहा कि वो किसे हैं मैं अच्छी तरह जानू उन दोनों बाबू बेटिया ने। और पवन को कह देना वो अच्छा भगत है, उसका मेरा आशीर्वाद उसके सिर पे है। पुण्यात्माओं, ये सारे परमात्मा ने प्रमाण दे रखे हैं, सुनिए। यह प्रार्थना तेरी पहले भी लाग चुकी है। फिर कहते हैं, सुनिए आगे ध्यान से। भाई हाँ बहन, यार बात है, पहले लाग चुकी है तेरी। यार दास तो पहले भी लाग चुकी है तेरी। भाई हाँ बहन, यार बात है, पहले लाग चुकी है तेरी, ठीक है। हाँ ऐसे है, हाँ, ठीक है। यार बात पहले लाग चुकी है, नहीं तो यूं कहीं कौन सी है, सुन मेरी बात है। गुरुजी ने बोले वह असली वह है। गुरुजी ने न्यू कही है, सुन मेरी बात है, ये असली वो हैं दोनों। कौन? महेंद्र उसका बेटा। सुनो ध्यान से पुण्यात्माओं। पहले लाग चुकी है, नहीं तो यूं कहीं कौन सी है, सुन मेरी बात है। गुरुजी ने बोले वह असली वह है, मैं चिंता ना माना, अपनी सेवा देख के कराओ, ठीक है। दोबारा बताओ क्या गुरुजन के, तो ये दोबारा बताओ, समझे बने। गुरुजी ने बोले चिंता ना करे, ठीक है, मालिक का आशीर्वाद उसके साथ है। गुरुजी ने बोले चिंता ना करे, मालिक का आशीर्वाद उसके साथ है। और वो दोनों बाबू बेटे किससे हैं, मन अच्छा दे रहा है उनका। गुरुजी ने बोले चिंता ना करे, ठीक है, मालिक का आशीर्वाद उसके साथ है। जयबंदी छोड़ की, अच्छा। हाँ, और जो गुरुजी अच्छा करते हो, अच्छा करते हो, उन्हें कौन कर दे, मुझे पता है कौन किसा है। गुरुजी कह रहे मुझे पता है कौन किसा है। अच्छा करते हो, अच्छा करते हो, उन्हें कौन कर दे, मुझे पता है कौन किसा है। सही बात है जयबंदी, ठीक है, कहने की बात नहीं होती। सही बात है। मैंने ऐसे बोला है, कुछ ने बोला इसलिए हुआ है ये, मैं तो कहा है अपने मुंह से दोनों बाबू बेटा के बारे में, ठीक है। दोनों बाबू बेटा के बारे में अनारोमाई ने कहा कि गुरुजी ने कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ, और ये असली वो हैं दोनों बाबू बेटा के बारे में, महेंद्र और अमित के बारे में। दोनों बाबू बेटा के बारे में, ठीक है। जयबंदी छोड़ की, बिल्कुल सच। सत्साई पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। जब ये दोनों ऑडियो दास ने संगत में वायरल कर दी सच्चाई ऊपर लाने के लिए,
तो महेंद्र जी ने राइफल तान दी दोनों माँ बेटियों के ऊपर और दोनों माँ बेटियों को लाइन में खड़ा करके एक वीडियो बनवाया 2 मिनट का संगत को भ्रमित करने के लिए। दोबारा से सुनिए वो वीडियो और खुद इनकी पोजीशन को देख के, इनके बोलने के तरीकों के देख के आप खुद सोच लीजिए कि सारनाम गुरुजी ने इन दोनों माँ बेटियों को दे रखा क्या। अरे मुझे तो कह रही है कि तेरी प्रार्थना लग गई, गुरुद्रोही नहीं है। और महेंद्र ने जब राइफल तान दी तो कह रही है कि पवन गुरुद्रोही है। अरे सबसे बड़े गुरुद्रोही तो ये हैं दोनों माँ बेटी, सबसे बड़ी झूठी तो ये हैं जो सरेआम झूठ बोल रही है तुम लोगों के सामने। और क्या सबूत चाहिए इससे बड़ा? सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब, सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहेब। मेरा नाम मंजू है, मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरु जी ने पवन, जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन, जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहनों को सत साहिब। नानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरु जी से मिलने के लिए जाता है। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। सत साहिब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब, सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहिब। मेरा नाम मंजू है, मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरु जी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरु जी ने पवन, जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन, जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरु जी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि अब एक विशेष सूचना सुन लो, गुरु जी का क्या आदेश है। एक विशेष सूचना, गुरु जी ऐसे इंटरव्यू दे रही है जैसे दोनों माँ बेटी बीबीसी में काम कर रही हो, बीबीसी रेडियो में काम कर रही हो। एक विशेष सूचना के पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहन। मोहनलाल तुम्हारा बाप हो सकता है, हमारा बाप नहीं है। मोहनलाल की मान के चलो। फिर परमात्मा ने 27 साल से अनमोल सत्संग के आसार डालने के दिए हैं। अगर मोहनलाल की आज भी अगर हमने मोहनलाल की मान के चलनी है तो गुरु जी ने 27 साल से जो सत्संग दिए हैं डीवीडी में डाल के, क्या वो अचार डालने के लिए दिए हैं? कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करो माताओं। एक विशेष सूचना, गुरु जी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहनों को सत साहिब। नानी बंदी छोड़ सतगुरु। अब नानी के किला तोड़ेगी, बोल तो दिया इसने खूब। उन्हें आत्माओं समझदार को संकेत काफी होता है। अब देखो आगे सतगुरुदेव जी का वीडियो, अनमोल वीडियो, क्या संदेश दे रहे हैं परमेश्वर कहते हैं, सारनाम के विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि पुस्तकों में लिख देना कोई, जैसे परमात्मा ने संकेत किया है कि पुस्तकों में लिख देना कोई और बात है और आगे
नाम उपदेश देना कोई और बात है। पुण्यात्माओं, कहां संकेत किया परमात्मा ने? परमात्मा ने यह बात कह के कि सार नाम को पुस्तकों में लिख देना कोई और बात है और आगे नाम उपदेश देना कोई और बात है। अर्थात सार नाम को डीवीडी में डाल देना कोई और बात है और आगे चल के डीवीडी से नाम दीक्षा देना कोई और बात है। तो डीवीडी में कौन सा नाम डाल रखा है? जो फर्जी नाम इन लोगों को दिए गए जिनके अंदर जरा सी भी बुद्धि नहीं कि सार नाम अगर चेला देगा तो गुरु क्या फिर भेड़ बकरियां चराने आता है? अरे गुरु क्या सतलोक से भैंसों का दूध निकालने के लिए आता है? जब चेले राम ही सार नाम देंगे। सार नाम के लिए तो परमात्मा आता है और सार नाम ये डीवीडी से दे रहे हैं, तो गुरु की जरूरत क्या भाई, जेल में रहने दो। सुनिए परमेश्वर जी हमें क्या संकेत कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि एक बार सार नाम लेने के बाद अगर किसी ने गलती कर दी, पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना इसके एंड में, एक बार सार नाम के बाद अगर किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा उसको फॉरएवर सदा सदा के लिए रिजेक्ट कर देता है। तो सोच लो, ये सारे के सारे लोग कहते हैं कि हमें असली सार नाम मिला है, इनके अनुसार तो ये सदा सदा के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे अनुसार सार नाम असली नहीं है, इसलिए इनको एक मौका है। जो भक्त पुण्यात्मा टाइम मत देखो, टाइम क्या हो गया, 4 घंटे हो गए, कोई बड़ी बात नहीं, 1 घंटा और लग जाएगा, लेकिन पुण्यात्मा निष्कर्ष निकाल लो कि आज के बाद कल सुबह उठते ही आपने क्या करना है। केवल अपने गुरु परमेश्वर के अनुसार चलना है या इन गुरु गद्दारों के अनुसार चलना है? जो भक्त आत्मा सत्संग में आते हैं, नए नए बच्चे हैं, 2-3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक भी हम नहीं मानते कि ये बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होगा। 3 वर्ष पार कर जाता है तो फिर हम उसको, 3 वर्ष तक वो डगमग नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं प्रभु ने पहुंचा पकड़ लिया। और तो 3 वर्ष से पहले ही दूर फिसल जाता है तो वो प्रभु से रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सार नाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है उसको परमात्मा कहते हैं उसके बाद 4-5 साल बाद हम सार नाम देने की सोचते हैं। ये नहीं कहा कि सार नाम देते हैं, जो इन्होंने आगे चल के रूल बना दिया कि सतनाम के 5 साल बाद सार नाम मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं हम सोचते हैं कि देना है कि नहीं देना है। एक एक शब्द पकड़ो पुण्यात्माओं, नहीं देना, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सार नाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। सुन लो, ये सतगुरु के वचन है, पलटी नहीं खा सकते। कल को गुरु ये नहीं कह सकते कि सार नाम लेने के बाद माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर क्या बोल रहे हैं सत्संग में, और परमात्मा अपने शब्दों को भूलता नहीं है। परमेश्वर कहते हैं ये वो अनमोल जड़ी बूटी है जिसको लेने के बाद यदि कोई गलती कर गया तो परमात्मा उसको फॉरएवर सदा सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। सुनो, उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सार नाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम इस सार नाम को तो बहुत ही सोच समझ के खूब समय देते हैं, कहीं ये दास दोषी ना हो जाए, क्योंकि एक ऐसी अनमोल जड़ी थी, आज तक किसी को नहीं दी और आगे देने का अधिकार नहीं दिया। पुण्यात्मा हो सकता है मेरा नेट पैक खत्म हो रहा है, अगर मेरा नेट पैक खत्म भी हो जाए तो दास दोबारा से लाइव आएगा, दोबारा से आगे का वीडियो बनाएगा और दोनों वीडियो को जोड़ के कल मेरे यूट्यूब चैनल संघ का समाधान पे डाल देगा। हिंदी में सर्च करना संघ का समाधान, मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो मिलेगा आपको। चल रहा तब तक चल रहा है।